आठ फिरंगी नौ गोरे और लड़े जाट के दो छोरे। नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं भारत का एकमात्र ऐसा किला जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया। रियासत काल में खूब अटैक हुए उस किले पे, लेकिन वो किला टस का मस नहीं हुआ। चाहे अंग्रेज हो, चाहे मराठे हो, चाहे मुग़ल हो, चाहे नवाब हो, चाहे तुर्क हो, चाहे अफ़गान हो, बहुत अटैक उस किले पे हुए लेकिन जीत नहीं पाया कोई भी। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आज भरतपुर फोर्ट, भरतपुर किले की, जो भरतपुर किला राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। आज अपन उस किले की बात करेंगे कि कैसे इस किले को आज तक कोई जीत नहीं पाया। ये आप फोटो में देख रहे हो, ये है भरतपुर किला। ये भरतपुर किले के मेन गेट के बाहर ये नहर है। ये बाहर से किले को चारों तरफ से नहर ने घेर रखा है, बस दो पुल बने हुए हैं। अपन बात करते हैं भरतपुर किले की। भरतपुर किले का निर्माण 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल बनवाते हैं, निर्माण स्टार्ट करते हैं। 8 साल इस किले को बनाने में लगते हैं। उन्होंने इस किले को इस हिसाब से बनाया कि आप सोच नहीं सकते। जैसे ये फोर्ट है, ये फोर्ट है सूरजमल का। महाराज सूरजमल ने क्या किया, 1733 में फोर्ट बनाना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो एक पत्थरों की दीवार बनाई, किले के चारों तरफ पत्थर की मोटी दीवार बनाई। पत्थर की मोटी दीवार के आगे एक मिट्टी की दीवार और बनाई, एक मिट्टी की दीवार बना दी मोटी। मिट्टी की दीवार बनाने के बाद ये हो गई मिट्टी की दीवार, ये पूरी मोटी मिट्टी की दीवार। और इसके आगे फिर एक नहर बना दी चारों तरफ। इस नहर के बाद इसमें केवल 2 ही पुल रखे, एक तो ये आने का इधर और एक पीछे की तरफ। 2 रास्ते रखे। अब आप सोच सकते हो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पहले तो उन्होंने बनाई पत्थर की दीवार। एक पत्थर की दीवार के क्या होता है, पत्थर की दीवार अपने को लगती मजबूत है, लेकिन होता क्या है, पत्थर की दीवार पे आगे यदि कोई गोला आके अटैक करेगा तो पत्थर की दीवार गिर जाएगी। पत्थर की दीवार के वो गोला बिल्कुल आर पार हो जाएगा, पत्थर की दीवार के मोटा छेद हो जाएगा और वहाँ से कोई सी भी सेना अंदर घुस सकती है। लेकिन सूरजमल जी ने क्या किया, सूरजमल जी ने क्या किया, पहले पत्थर की दीवार बनाई, फिर मिट्टी की दीवार बनाई और मिट्टी की दीवार के आगे नहर और बना दी पानी की। अब वहाँ से कोई सेना जाए तो जाए कैसे। और पानी की उस नहर के अंदर आप देखेंगे ये चित्र के अंदर, इस नहर के अंदर मगरमच्छ और थे। ये मेन गेट है भरतपुर के लोहागढ़ का। ये पानी की नहर है, इसके चारों तरफ सुजानगंगा नहर है, इसमें पानी आता है। और इस नहर के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ और है। आप गलती से नहर के अंदर कूद भी गई सेना, आपकी सेना कूद गई तो मगरमच्छ लपेट देंगे। और मगरमच्छ लपेट भी नहीं पाए तो उसके बाद आप इस पर चढ़ना स्टार्ट करोगे दीवारों पर। जैसे आप दीवार पे चढ़ना स्टार्ट करोगे तो मिट्टी की दीवार है। अब मिट्टी की दीवार ना तो पकड़ में आती है ना कोई बात, आप उसको चढ़ नहीं सकते कुल मिला के किले पे। तो सूरजमल जी ने ऐसा ये किला इसलिए बनाया कि उस टाइम में मुगलों के अटैक हो रहे थे। भरतपुर से जस्ट पास में है दिल्ली। होता क्या है, इतने जब अटैक होते हैं तो भरतपुर के सूरजमल जी खुद ऐसा एक डिसीजन लेते हैं कि क्यों ना हो ऐसा एक किला बना दे जिस पे कोई अटैक ही ना कर पाए। अटैक कर भी दे तो दुश्मन बाहर बैठा ही रह जाएगा, अंदर तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसी को देखते हुए उन्होंने एक बनाई, भरतपुर फोर्ट बनाया। जब फोर्ट बना देते हैं तब 1763 ईस्वी में दिल्ली शासक नजीब-उद-दौला के खिलाफ लड़ते हुए महाराजा सूरजमल जी उस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। एक सूरवीर राजा जिसने पानीपत के युद्ध में 1761 ईस्वी में मराठों की मदद भी करी और मुगलों के खिलाफ युद्ध में लड़े। और 1763 में नजीब-उद-दौला दिल्ली शासक के खिलाफ लड़ते हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। उनके पुत्र जवाहर सिंह उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए, उनकी वीरगति का बदला लेने के लिए 1765 ईस्वी में दिल्ली के नजीब-उद-दौला पे अटैक करते हैं।
जब अटैक करते हैं नजीबुद्दौला को तो नजीबुद्दौला को मारते हैं और साथ में दिल्ली के लाल किला से एक अष्ट धातु युक्त बना हुआ दरवाज़ा लेके आते हैं। अष्ट धातु युक्त दरवाज़ा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये वो अष्ट धातु युक्त दरवाज़ा है। आप देखेंगे इस दरवाजे का निर्माण 8 धातुओं से हुआ है और ये दरवाज़ा दिल्ली कैसे पहुंचा इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। बात है 1303 ईस्वी की और चित्तौड़ पे अटैक किया था 1303 ईस्वी चित्तौड़ पे अटैक करता है अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी की चाहत में। पद्मिनी हाथ आती नहीं है, चित्तौड़ वाले युद्ध लड़ते हैं जोरदार तरीके से और केसरिया करते हैं। युद्ध में जब चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी से हार जाता है तो हारने के बाद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के ये दरवाज़ा चित्तौड़ किले के लगा हुआ था अष्ट धातु युक्त दरवाज़ा, बहुत कीमती दरवाज़ा। इस अष्ट धातु इसमें 8 धातुओं का यूज हुआ है और इतना मजबूत दरवाज़ा कि जिसे कोई तोड़ भी नहीं सकता। इस दरवाजे को निकालता है वहाँ से अलाउद्दीन खिलजी और दिल्ली लेके चला जाता है। अब दिल्ली से 1303 ईस्वी में जो दरवाजे को लेके जाता है, बात आती है 1765 ईस्वी। अटैक करते हैं जवाहर सिंह महाराजा सूरजमल के पुत्र और उस लाल किले से ये अष्ट धातु युक्त दरवाजे को उतारते हैं और अपने भरतपुर के लोहागढ़ में, भरतपुर के किले को लोहागढ़, लोहे जितना फौलादी मजबूत है, और उस पर आके ये अष्ट धातु युक्त दरवाज़ा लेके आ जाते हैं। जब जवाहर सिंह जी ये दरवाज़ा लाते हैं तो उनको पता था कि ये दरवाज़ा मेवाड़ वालों का है, तो उन्होंने मेवाड़ के शासक से संपर्क भी किया कि आप ये आपका अमानत जो आप तो कभी लेके नहीं आ पाए दिल्ली से, लेकिन हम आपको ये आपके पूर्वजों की पहचान ला के दे रहे हैं कि आप ये दरवाज़ा यहाँ से लेके चले जाओ। लेकिन उस दरवाजे की कोई संपर्क वापस हुआ नहीं, कोई संपर्क, उन्होंने कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं इस दरवाजे को ले जाने में। तो जवाहर सिंह जी क्या करते हैं, इस दरवाजे को लगा देते हैं। लोहागढ़ किले के बाहर लगा देते हैं इस दरवाजे को और ये दरवाज़ा आज भी वहाँ सुरक्षित है। आज इस दरवाजे के बाहर सोने की चीज़ें, सोने की कारीगरी ये सब की हुई है, तो इसलिए पुरातत्व विभाग ने क्या कर दिया, इसके लोहे की जाली और लगा दी कि दरवाज़ा सुरक्षित रहे। वैसे दरवाज़ा बिल्कुल सुरक्षित ही है। भारत का एकमात्र ऐसा किला जिससे मुग़लों ने, मराठों ने और अंग्रेज़ों ने बहुत बार कोशिश की। अंग्रेज़ों ने कोशिश की वो मैं बताता हूँ आपको। बात है 1803 ईस्वी की, जब अंग्रेज अफसर लॉर्ड लेक, जनरल लॉर्ड लेक इस किले पर अटैक करते हैं। कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने 13 बार इस किले पर अटैक किया। लगभग 3 महीने तक 1303 ईस्वी में ये बैठे रहते हैं अंग्रेज किले के बाहर, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। वो जैसे ही तोप के गोले चलाते हैं और तोप के गोले जाके लगते हैं सीधे किले पे। किले की दीवारें बनी हुई मिट्टी से और किले की दीवारों पे कुछ होता ही नहीं है। अंग्रेज इससे परेशान हो गए, आखिरकार करे तो करे क्या। अंग्रेज आखिरकार लास्ट में संधि करके यहाँ से जाते हैं और ये युद्ध जो होता है वो जसवंत राव होलकर की वजह से होता है। जसवंत राव होलकर को महाराजा रणजीत सिंह उस टाइम में थे, महाराजा रणजीत सिंह ने शरण दे रखी थी और कहा था कि शरण में आए हुए कि हम रक्षा करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अंग्रेज लास्ट में थक हार के संधि करते हैं। भारत का एकमात्र ऐसा किला जहाँ पे अंग्रेज खुद थक गए, अंग्रेजों ने खुद ने 13 बार अटैक किया, तब ये कथन फेमस हुआ था कि हट जा रे गोरा राज भरतपुर को, नहीं है और राज जाटारा बेटा को, और राज है कुंवर राजा दशरथ को, तो हट जा रे गोरा राज भरतपुर को। मतलब गोरों को यहाँ पे घुसने नहीं दिया था। ये तभी ये कहावत एक और बोली जाती है कि 8 फिरंगी 9 छोरे और लड़े जाट के दो छोरे। मतलब उन सूरवीर जाटों ने मुग़लों को और अंग्रेज़ों को इस किले के अंदर आने नहीं दिया। जब अंग्रेज़ों की संधि होती है और जब महाराजा रणजीत सिंह 1818-19 ईस्वी में ख़त्म होते हैं, उसके बाद अंग्रेज़ इस किले पे अटैक करते हैं और इस किले को जीत लेते हैं। तो ये कहानी थी अपने भारत के एकमात्र अजय दुर्ग जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया, लोहागढ़ दुर्ग की। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। धन्यवाद।